3-4 गांव के मालिक थे साहब, बहुत पैसा था उनके पास। और हमारे ब्रिज के संत कहवे दौलत ज़्यादा हो तो उतराओ मत और ना हो तो घबराओ मत। जिसने दी उसने ले ली, वो फिर देगा, क्या पता क्या तुम्हें आजमाना चाह रहा है। 5 गांव के मालिक जब भी कोई उनके पास आता था मदद मांगने, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, अगर मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता। भैया जब से बाबा ने दिया है ना, हम भी अपना हाथ यूं करके ही रखते हैं, क्या पता किसके नसीब का मुझको मिल रहा है। वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं यहाँ आके टूटी फूटी जीवा से गुणगान प्रभु का करती। पता नहीं उसने क्या सोचा और क्यों यहाँ भेजा। मैं तो जहाँ जाती हूँ साहब एक माइका बना के आती हूँ अपना, कि बचपन में सब कुछ छीना उसने। और आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन बैठी है ना भाई साहब, ध्यान से सुनना, दौलत कितनी भी कमा लोगे माता पिता दोबारा कभी नहीं ला पाओगे आप। गाड़ी बंगले कोठी सब खरीद लोगे। आज खुशबू राधा के पास सब कुछ है, चाहकर भी मैं माँ नहीं ला पाई। और जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ बैठी जैसे बहनें बैठी हैं मेरी, तो मैं ढूंढती हूँ शायद इसमें कहीं मुझे कहीं कहीं मेरी माँ मिल जाए। सारे रिश्ते मिल गए, माँ नहीं मिली। एक रचना किसी ने लिखी थी बहुत प्यारी, फिल्मी गाने दूर रहते हैं हम, क्योंकि बचपन से संतों के सानिध्य में पले बड़े, तो संतों की वाणी ही आती है। लेकिन हाँ वो भजन है मेरे लिए, फिल्मी गाना नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी, बोलो ओ माँ, बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज हम बड़े हो गए हैं, मोबाइल हाथ में आ गया, 5G 6G सब चल रहा है। आज हम अपने माता पिता से कहते हैं यार मम्मी छोड़ो ना, आपको आता क्या है। जो कुछ है गूगल है, गूगल में सब उपलब्ध है। खाना कैसे बनाया जाता है, खुद का ख्याल कैसे रखा जाता है। भाई साहब गूगल से कह दो मुझे माँ ला के दे, अगर गूगल में माथा ना टेक दे तो मेरा नाम बदल देना। कि कलम से जब मैंने लिखा माँ का नाम, कलम भी सर झुका के बोली प्यारे जा हो गए तेरे चारों धाम। बोलिए सच्चे दरबार की। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, वो मेरी निंदिया पे अपनी उठा के कह दीजिए जन्म देने वाली मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब वो सेठ जी बड़े घमंडी थे साहब, बात बात पर ताना मार के तब मदद करते थे कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। गांव के एक बुजुर्ग पहुंच गए उसके पास, जो मन में आस्था रखते थे प्रभु के लिए। कहने लगे सेठ जी बेटी की शादी तय हो गई है, लगन करनी है, एक काम कीजिए थोड़ा सा धन दे दीजिए, पाई पाई चुका दूंगा, आपकी कृपा से बेटी विदा हो जाएगी। सेठ जी पता नहीं उस वक्त किस भाव में बैठे थे, उनके मुंह से बड़े कटु शब्द निकले कि अरे ओ अगर मैं ना होता ना तो तेरी लड़की की शादी ना होती। मैं हूं तो तुम लोग हो, मैं हूं तो तुम रोटी खा रहे हो,
उसके मुंह से इतने कड़वे शब्द निकले। जो धन मांगने गए थे बुजुर्ग आंसुओं से रोने लगे, कहने लगे महाराज इतनी बड़ी बात ना बोलो, आज आपके पास दौलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमें खरीद लिया। जाइए, अब तो बेटी की शादी उसी की जिम्मेदारी रही जिसने बेटी दी थी। आज के बाद तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। दो आंसू बहाकर घर को चले आए। वो तो आ गए, लेकिन आंसू बहाने की खबर मेरे सेठ सांवरे को हो गई। उसने उन सेठ जी के रातों रात नसीब बदल दिए। जो सोने की थाली में खाते थे, जो नोटों की गड्डियों पर सोते थे, एक एक दाने को मोहताज हो गए। कोठी बंगला सब बिक गया। बेटे बेटी सब छोड़कर चले गए। नाते रिश्तेदारों ने भी मुख मोड़ लिया। कुछ दिन गांव वालों ने उनको अन्न दिया खाने के लिए, और उसके बाद गांव वालों ने भी हाथ खींच लिया कि प्रभु अब तो हमारे यहाँ भी कुछ नहीं बचा, आपको क्या दें। पत्नी बीमार हो गई। बीमार पत्नी को लेकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। 10 दिन से अन्न का एक दाना नहीं देखा। पहली बार दोनों हाथ उठाए, आंखों में आंसू भरे और पुकार के कहा, हे प्रभु मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज मैं एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया हूँ, कृपा कर दे, अब तो उभार ले। बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसी उनके मुख से ये निकला, दूर कहीं से कानों में एक शोर सुनाई दिया, जय श्री श्याम। बोलो ना, श्याम प्रेमी हो तो दहाड़ के बोलो, जय श्री श्याम। दूर से देखा शाम निशान यात्रा चली आ रही है। उस निशान यात्रा में से एक भैया एक बच्चे ने देखा कि बुजुर्ग बैठे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके पास गया और पूछने लगा, प्रभु क्या हुआ। सेठ जी ने आप बीती सब सुनाई। प्रेमी दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज मैं किसी लायक नहीं हूँ जो मैं आपकी मदद कर सकूँ, लेकिन हाँ आपको रास्ता बता सकता हूँ। कलयुग का एक ही राजा है जिसके दरवाजे पर लिखा है, जोर से बोलना पड़ेगा, वहाँ चले जाइए। मेरा दावा है हार कर जाओगे और जीत कर आओगे। बोलिए सच्चे दरबार की। सेठ जी ने जैसे ही सुना, गमछा कंधे पे पड़ा था, कमर में बांधा, अपनी अर्धांगिनी से कहा, जा रहा हूँ खाटू नरेश के दरबार में, जब तक लौट कर ना आऊँ भाग्यवान तुझे कसम है 7 फेरों की, मेरा इंतजार करना, मुझे छोड़कर कहीं चली मत जाना। चल दिए। 3 दिन बीत गए चलते चलते, हाल बेहाल हो गए भूख प्यास से। जब नहीं रहा गया तो एक ढाबे पर रुके और हाथ जोड़कर ढाबे वाले से पूछने लगे, भैया कुछ खाने को मिलेगा। ढाबे वाले ने कहा, देख भैया बिना पैसे के तो मैं अपनी औलाद को कुछ नहीं देता, तेरी तो औकात क्या है। अगर भोजन चाहिए तो जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे, तब भरपेट भोजन करा दूंगा। समय की विडंबना देखिए, सोने के थाल में खाने वाला आज दूसरों का जूठन मांज रहा है साहब। बोलिए हारे के सहारे की। रोते रोते सेठ जी ने बर्तन साफ किए और उसके बाद आकर दोनों हाथ फैला दिए। ढाबे वाले के पास आखिरी की 2 सूखी रोटी बची थी। ढाबे वाले ने चिमटे से रोटी पकड़ी और सेठ जी के हाथ पर रख दी। सेठ जी ने कहा, प्रभु बस इतना ही। कहने लगे, तेरे नसीब में इतना ही था, यही बचा है, खा ले या फेंक दे। और अब इतनी रात को कहाँ जाएगा, एक काम कर, रोज बर्तन मांज दिया कर, रोज तुझे भोजन करा दिया करूँगा। कहाँ जा रहा है। कहने लगा, महाराज मैं तो खाटू नरेश के दरबार में जा रहा हूँ, हार चुका हूँ चारों तरफ से, अब उन्हीं के दरवाजे पर अपना माथा रगड़ूंगा, शायद कुछ मेरी किस्मत संवर जाए। ढाबे वाले ने फिर ताना मारा। कहने लगा, सुनो अपनी हालत देखी है। अरे खाटू नरेश के दरबार में जा रहे हो, खाटू वाले के लिए क्या लेकर जा रहे हो। अरे वहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं, 56 भोग लाते हैं, चूरमे के लड्डू लाते हैं, मेवा मिष्ठान लाते हैं। तेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, पहली बार जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। सेठ जी ने जैसे ही सुना
गमछा खोला और उस गमछे में वो 2 रोटी रखकर गांठ बांधने लगे। ढाबे वाले ने बोला नहीं खाएगा रोटी, फेंकेगा, दिमाग खराब हो गए हैं। कहने लगा नहीं महाराज, अभी अभी आपने कहा था खाटू नरेश के दरबार में जा रहा है, खाटू वाले के लिए क्या लेकर जा रहा है। जीवन में पहली बार मेहनत से 2 रोटी कमाई है और ये रोटी मेरे घर की कहलाएगी। अब यही रोटी लेकर जाऊंगा, 1 रोटी का भोग लगाऊंगा और 1 रोटी प्रसाद स्वरूप वापस लाऊंगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। पहुंचा खाटू नरेश के दरबार में, देखा बहुत भीड़ लगी है। 13 सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही सामने पहुंचा घबरा गया, गांठ खोलना भूल गया कि भोग भी लगाना है। रोने लगा और रोकर बाबा से कहने लगा राधे राधे, लाओ 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 लाओ। बाबा के दरबार में रख दे मोबाइल, कि नहीं हाथों में उसके मोबाइल, कैसे दिल की हम उसको सुनाएं। आ गया रील का ये जमाना, क्या रील से बाबा को रिझाएं। बोलो सच्चे दरबार की। अब खड़ा है बाबा के सामने, झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं, गठरी दोनों हाथों में दबाए हैं और बाबा से विनय कर रहा है, विनती कर रहा है कि हारे के सहारे। घर से मैं लाया 2 रोटी सामरे, माना ये काफी ना होगी सामरे। एक भोग लगाना तुम, एक मुझको दे देना, बस शर्त है इतनी सी, यहाँ किसी से ना कहना। बाबा तू जानता है कि आज मैं पहली बार आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जो दुनिया वाले बैठे हैं ना, ये नहीं जानते कि मैं पहली बार आया हूँ। अरे ये तेरी भी हंसी उड़ाएंगे और मेरी भी हंसी उड़ाएंगे कि इतना गरीब, इतना हरावा कि लाया भी भोग के लिए तो 2 सूखी रोटी लाया। बोली हारे के सहारे की। जय। उठाइए ना जरा दोनों हाथ।